प्यारे दोस्तों, यह डिक्टेशन 400 शब्द की 5 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जा रही है। रेडी, स्टार्ट करते ही डिक्टेशन शुरू हो जाएगी। रेडी, स्टार्ट। महोदय, आज निर्माणाधीन कई बड़ी परियोजनाएं भी नेहरू जी के समय में संस्तुत स्वीकृत हो चुकी थी। आज ऐसी अधिकांश परियोजनाएं सिर्फ इसलिए खटाई में पड़ी हैं कि पर्यावरण का रोना रोया जा रहा है। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लंबित हो जाने से देश को कितनी हानि उठानी पड़ रही है, देश के जन जन का कितना पैसा व्यय हो रहा है और व्यय हो चुका है, इसका अनुमान लगाकर मन उद्वेलित हो उठता है। इन परियोजनाओं के शुरू होने पर जो लाभ जनता को मिलते, उनसे उसे वंचित किया जा रहा है। बड़े उद्योग जो देश के विकास के लिए आवश्यक हैं, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पर्यावरण के नाम पर इस प्रकार की परियोजनाओं, उद्योगों को रोकना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। उद्योगों द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक प्रौद्योगिकियां विकसित हुई हैं, जो किसी भी उद्योग को प्रदूषण रहित बनाने के लिए सक्षम हैं। ऐसी भी बात नहीं कि पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन देश के विकास में सहायक कई परियोजनाओं को सिर्फ पर्यावरण के नाम पर रोकना देश हित में नहीं है। आज पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाले उद्योगों की ओर बढ़ावा देने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। ये उद्योग शताब्दियों से हमारे देशवासियों के आय के मुख्य साधन रहे हैं। पैराग्राफ। प्राकृतिक संसाधनों का असीमित एवं अविवेकपूर्ण दोहन भी उचित नहीं है। यद्यपि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानव सभ्यता एवं जीवन का मुख्य अंग है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का सीमित एवं नियमित दोहन ही अंततः देश के विकास में सहायक बनेगा। अब कुछ विचार अपूर्ण परियोजनाओं के विषय में भी। योजना स्वीकृत हुई सन 1990 में। सन 2000 में कार्य प्रारंभ हुआ। जब तक कई अरब रुपए व्यय हो चुके हैं। उसके पश्चात भी पर्यावरण के नाम पर कई बार निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाई गई है। अतः हर बार निर्माण कार्य रोक देना पड़ा और निर्माण से संबद्ध अधिकारियों की भी बन आई है। वे अब कोई आश्वासन नहीं देते कि बांध निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। अब इस प्रकार देश को दोहरा नुकसान उठाना पड़ा है। विदेशी बैंकों से करोड़ों रुपए का ऋण इस बांध के निर्माण हेतु
प्राप्त किया गया। उस ऋण का ब्याज इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई से दिया गया है और ऋण का सदुपयोग आशानुरूप नहीं हो रहा है। धन्यवाद।